राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो कृष्ण भगवान और राधिका रानी की जय। आज हम माघ नहाने की 5 कहानियाँ सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक वैश्य परिवार था। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटों और बेटी का विवाह हो चुका था। छोटा बेटा अभी कुंवारा था। उनके पास थोड़ी सी खेतीबाड़ी की जमीन थी, जिस पर वे सभी मेहनत मजदूरी करते थे। साथ ही उनके एक परचूनी की दुकान भी थी। समय अच्छे से बीत रहा था। एक दिन जब छोटा बेटा विवाह लायक हुआ तो उनके गांव का एक नाई उनके छोटे बेटे के लिए विवाह का रिश्ता लेकर आया। सभी को रिश्ता पसंद आ गया। लड़की के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भाई बहन उसका कोई था नहीं। दूर के रिश्ते के मामा मामी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। दहेज वो ज़्यादा नहीं देंगे, यह बात पहले से ही नाई ने वैश्य परिवार को बता दी। लेकिन नाई ने कहा कि लड़की बड़ी ही गुणवान, सुसंस्कृत और धार्मिक प्रवृत्ति की है। जब छोटे बेटे ने सुना तो उसने अपने माता पिता, भाई और भाभीियों से कहा कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। फिर एक दिन लगन बैठा दिया। वैश्य परिवार ने अपने छोटे बेटे का उस लड़की से धूमधाम से विवाह कर दिया। नई बहू सच में बड़ी ही समझदार थी। सभी का खूब आदर करती थी। घर परिवार की जिम्मेदारी उसने घर आते ही उठा ली। समय बीतने लगा। तब एक दिन छोटा बेटा बाहर गांव कमाने के लिए जा रहा था तो उसने अपने माता पिता और भाई भाभीियों से कहा कि मैं 8 बरस के बाद ही घर लौटूंगा। तुम सब मेरी पत्नी का अच्छे से ध्यान रखना। इसका मायके में कोई नहीं, मैं कमाने जा रहा हूँ। अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो तुम लोग इसे कुछ मत कहना। तो घर के सभी लोगों ने छोटे बेटे से कहा कि तुम बेफिक्र होकर कमाने जाओ, हम सब संभाल लेंगे। छोटे बेटे के बाहर गांव जाने के बाद परिवार में सभी का बर्ताव बदल गया। वे सभी छोटी बहू से ज़्यादा काम करवाने लगे। घर परिवार खेत खलियान का सारा काम उसी से करवाने लगे। लेकिन छोटी बहू बड़ी ही मेहनती थी। उसने कभी किसी काम के लिए मना नहीं करा। वह खूब मेहनत करती। समय बीतने लगा। तब एक बार जब माघ का महीना आया तो छोटी बहू ने अपने सास ससुर और भाभीियों से कहा कि मैं पीहर में थी, तभी से मैं माघ मास का स्नान और व्रत करती आई हूँ, तो मैं यहाँ पर भी माघ मास का स्नान और व्रत करना चाहती हूँ। लेकिन सास ससुर और भाभीियों ने मना कर दिया कि तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ तो हम जो कहेंगे वही करना होगा। सास ने कहा कि बहू यहाँ कोई नया नियम नहीं लगेगा, कोई माघ मास का स्नान और व्रत नहीं होगा। यहाँ पहले से जो रीति रिवाज चल रहे हैं वे ही निभाने पड़ेंगे। नई बहू यह सुनकर उदास हो गई। जब माघ मास का महीना आया तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। जब जिठानियों को पता चला तो उन्होंने अपने सास ससुर और पतियों के कान भर दिए। तब सास ससुर और जेठ जिठानियों ने नई बहू को घर से निकाल दिया। माघ मास का अपमान करने से और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अनादर करने से उस घर से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई। अन्य देवता उनसे नाराज हो गए। छोटी बहू के घर से निकलने के साथ ही लक्ष्मी जी भी उसके पीछे पीछे चली गई। छोटी बहू रोती रोती घर से बाहर आ गई और गांव के पनघट पर आकर बैठ गई। उस समय सर्दियों के दिन थे। गांव की बहुत सी औरतें पनघट पर बैठकर बातें कर रही थी। छोटी बहू को रोता हुआ देखा तो उससे रोने का कारण पूछा तो बहू ने सबको पूरी बात बताई। उनमें से कुछ औरतें ऐसी थी जिन्होंने नई बहू का साथ दिया, लेकिन कुछ औरतें ऐसी थी जो उन्होंने नई बहू को शिक्षा दी कि बहू जैसे तेरे सास ससुर और जेठ जिठानी कहते हैं तू वैसा ही कर ले। ऐसा कहकर पनघट पर बैठी सभी औरतें पानी भरकर अपने अपने घर चली गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। नई बहू पूरे समय रोती रही। संध्या के समय उसी गांव के खुमार दंपति पहाड़ी पर से अपने गधे पर मिट्टी लाद कर वापस अपने घर लौट रहे थे तो उन्होंने पनघट पर बहू को रोते हुए देखा तो रोने का कारण पूछा। नई बहू ने पूरी बात बता दी।
कुमार दंपति के कोई औलाद नहीं थी, तो उनसे बहू का रोना देखा नहीं गया। कुमारन अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमारे कोई औलाद नहीं है, शायद भगवान ने इसे हमारी बेटी बना कर के भेजा है। अगर आप कहें तो क्या हम इसे अपने घर ले जाएं, क्योंकि संध्या का समय है, रात्रि होने वाली है। बहू बेटी को इस तरह कुएं पर अकेला नहीं छोड़ सकते। तो कुमार राजी हो गया। तो कुमारन बहू से बोली कि बेटी, मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। जो रूखा सूखा हम खाते हैं तुम भी खा लेना। अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए हमारे घर रह सकती हो। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई। वह कुमारन के गले लग गई। कुमारन उसे अपनी बेटी बनाकर के घर ले आई। नई बहू ने कुमारन के घर आते ही घर का सारा कामकाज संभाल लिया। नई बहू अपने कुमार माता पिता के साथ रहने लगी और चाक पर सुंदर सुंदर कलश बनाने में भी मदद करने लगी। कुमार दंपति के घर में बहू के आते ही लक्ष्मी जी का वास हो गया। बहू इतने सुंदर सुंदर कलश बनाती थी कि उनके सारे कलश हाथों हाथ बिकने लगे। अब तो बाहर गांव के लोग भी उनसे कलश खरीदने के लिए आने लगे। कुछ ही दिनों में वे बहुत अमीर हो गए। नई बहू घर का काम भी करती और कुमार दंपति के साथ चाक बनाने में भी मदद करती। जब माघ का महीना आया तो कुमार दंपति ने भी बहू के साथ माघ मास का स्नान और व्रत किया और माघ मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनने लगे और एक समय भोजन करने लगे। समय बीतने लगा। जब माघ पूर्णिमा का दिन आया तो बहू ने कुमार दंपति से कहा कि माँ बाबूजी, हम सभी ने माघ मास का स्नान और व्रत किया है, तो हमें इसका उद्यापन भी करना चाहिए। कुमार दंपति बोले कि बेटी, तुम ही बताओ कि उद्यापन में क्या करते हैं, क्योंकि हम तो निरा अनपढ़ और गंवार हैं। हमें तो मालूम भी नहीं है कि माघ मास का स्नान और व्रत भी करते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने माघ मास का स्नान और व्रत भी कर लिया। अब तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। तब बहू बोली कि माँ बाबूजी, हमें 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अन्न वस्त्र रुपया का दान देना चाहिए। तो कुमार दंपति राजी हो गए। तब माघ मास की पूर्णिमा के दिन बहू ने स्वादिष्ट पकवान बनाए। कुमारन गांव में से 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन का न्योता देकर आ गई। कुमार दंपति ने बहू के साथ मिलकर ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें अन्न वस्त्र रुपया दान में दिया और उनसे चरण छूकर आशीर्वाद लिए। इस तरह समय बीतने लगा। उधर 8 साल के बाद वैश्य परिवार का छोटा बेटा धन कमा कर के वापस घर लौट आया। तो उसने अपनी पत्नी को घर में खूब ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। छोटे बेटे ने देखा कि घर की माली हालत बहुत खराब थी। माता पिता, भाई भाभीियों और भतीजा भतीजियों के सबके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, चप्पल टूटी हुई थी। बेटे ने अपने माँ बाबूजी और भाई भाभीियों से पूछा कि मेरी पत्नी दिखाई नहीं दे रही, वह कहाँ है। तो वैश्य दंपति और भाई भाभी झूठ बोलते हुए बोले कि तुम्हारी पत्नी तो जादूगरनी थी, टोने टोटके करती थी। इस घर में जो गरीबी देख रहे हो यह उसी की वजह से हुआ है। वह खुद ही घर छोड़कर चली गई। उसे गए हुए तो कई बरस हो गए, न मालूम कहीं मरखप गई होगी। लेकिन छोटे बेटे को अपने घर वालों की बात पर यकीन नहीं हुआ। वह उसी समय अपनी बहन के ससुराल गया और उससे पूरी सच्चाई पूछी। बहन बड़ी ही नेक दिल की थी। उसने अपने छोटे भाई को पूरी सच्चाई बता दी कि भाई, तेरी पत्नी माघ मास में स्नान और व्रत करना चाहती थी, लेकिन माँ बाबूजी और भाई भाभीियों ने उसे व्रत करने नहीं दिया। वह 4 दिन से भूखी प्यासी थी। माँ बाबूजी और भाई भाभीियों ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसी समय बेटा वापस घर आया और आते ही उसने अपने माता पिता और भाई भाभीियों से कहा कि आपने मेरी पत्नी को केवल इसलिए घर से निकाल दिया कि वह माघ मास का स्नान और व्रत करना चाहती थी। आप सबने यह गलत किया। यह घर में जो गरीबी का वास है यह आपकी गलती से है। के बाद छोटा बेटा अपने माता पिता और भाई भाभीियों से बोला कि मैं अब इस घर में कदम तभी रखूंगा जब मुझे मेरी पत्नी मिल जाएगी। ऐसा कहकर वह घर छोड़कर चला गया। दुखी होकर वह पनघट पर आकर बैठ गया। गांव की औरतों ने उससे पूछा कि बेटा, तू यहाँ दुखी क्यों बैठा है। तो उसने पूरी सच्चाई बता दी।
पनिहारिनों ने वैश्य परिवार के बेटे से कहा कि बेटा, तेरी पत्नी तो माघ मास का स्नान और व्रत करना चाहती थी। कुछ साल पहले की बात है, वह यहाँ इसी जगह पर उदास बैठी हुई रो रही थी। बेटा, वह तो हमारे ही गांव में कुमार दंपति के यहाँ बेटी बनकर रह रही है। तुम जाओ और उसे अपने घर ले आओ। वैश्य परिवार का छोटा बेटा पूरी बात सुनने के बाद घर आया और अपने माता पिता और भाई भाभीियों से बोला कि आप सब मेरे साथ चलिए। मेरी पत्नी इसी गांव में कुमार दंपति के यहाँ बेटी बनकर रह रही है। आप सबको मेरी पत्नी से गलती की माफ़ी मांगनी होगी। उसके बाद उसके माता पिता और भाई भाभी कुमार दंपति के घर आए और उन सब ने नई बहू से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। जब वे सभी माफ़ी मांग रहे थे तो कुमार दंपति बहू से बोले कि बेटी, हम अगर तेरे जन्म देने वाले माता पिता होते तो भी हम यही चाहते कि तू ससुराल में सुख भोगे। फिर कुमार दंपति बोले कि बेटी, भगवान से हर जन्म में हम तेरी जैसी ही बेटी मांगेंगे। उसके बाद कुमार दंपति ने खूब सारा धन देकर बहू को विदा कर दिया। उसके बाद वैश्य के छोटे बेटे की बहू जैसे ही घर आई तो उसके साथ लक्ष्मी जी भी साथ आ गई। छोटी बहू के घर आते ही उनके घर में पहले जैसे ठाट बाट हो गए। घर में अन्नधन के भंडार भर गए। यह देखकर उसके सास ससुर और जेठ जेठानियों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद जब दोबारा माघ का महीना लगा तो छोटी बहू के साथ सास ससुर और जेठ जेठानियों ने भी माघ मास का स्नान और व्रत किया, जिससे वे सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। इस अध्याय में एक पुजारी और एक ग्वाले वाली कथा सुनते हैं, जिसमें एक पुजारी ने अपने पूरे जीवन काल में 40 वर्ष तक विष्णु भगवान की पूजा करी, लेकिन उसे फिर भी अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं हुआ। उसी तरह की पूजा एक ग्वाले ने 4 दिन करी, लेकिन उसे 4 दिन की पूजा में ही विष्णु भगवान पर अटूट विश्वास हो गया। आइए इस कथा को सुनकर हम देखते हैं कि किसे विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिला और किसे नहीं मिला। आइए पूरी कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ग्वाला दंपति अपने इकलौते पुत्र के साथ रहते थे। उनके पास पशुधन था, जिनमें गाय, भैंस और बकरियां थी, जिन्हें उनका लड़का जंगल में चराने ले जाता था। ग्वाले दंपति पशुधन के दूध, दही, घी को बेचने का काम करते थे। यही उनकी आजीविका का साधन था। जिस जंगल में ग्वाले का पुत्र भोला अपने जानवरों को चराने ले जाता था, उसी जंगल में भगवान विष्णु का एक बहुत प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में रोज गांव में से एक वृद्ध पुजारी आता। रोज मंदिर को धोता, पूजा पाठ करता, दोपहर के समय भोग बनाकर के भोग लगाता और वहीं बैठकर विष्णु मंत्रों का जाप करता, संध्या आरती करता, मंदिर के पट बंद करता और रात्रि होने से पहले गांव में चला जाता था। यही उसका रोज का नियम था। पुजारी पूरे दिन विष्णु मंत्रों का जाप करता, विष्णु भजनों को गाता, तो भोला रोज विष्णु मंत्रों को और भजनों को सुनता। एक दिन उसका भी मन हुआ कि मैं भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पुजारी की तरह पूजा पाठ करूं, मंत्रों का जाप करूं, भजन गाऊं। तब भोला भी मंदिर में जाने लगा और वह भी जैसे पुजारी पूजा करता वह भी पूजा करने लगा। उधर जंगल में उसकी गाय, भैंस, बकरियां चारा चरती रहती थी। तब एक दिन पुजारी ने ग्वाले से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो? तो ग्वाले ने बताया कि पुजारी जी, मैं इसी गांव का एक ग्वाले का पुत्र हूँ। मेरा नाम भोला है। मैं इस जंगल में अपनी गाय, भैंस, बकरी और भेड़ों को चराने आता हूँ। रोज मैं आपके मंत्रों को और भजनों को सुना तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी यहाँ आकर पूजा करूँ, मंत्रों का जाप करूँ और भजन करूँ। पुजारी बोला कि ठीक है बेटा, जरूर करो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पशुधन की रखवाली भी करनी चाहिए। तुम्हारी गैर हाजिरी में कोई तुम्हारी गाय, भैंस, बकरियों और भेड़ों को चुरा कर ले गया तो भोला पुजारी से बोला कि पुजारी जी, आपको यहाँ पूजा पाठ, मंत्र जाप करते कितने बरस हो गए? तो पुजारी बोला कि बेटा, मुझे तो 40 बरस हो चुके हैं। तो भोला बोला कि पुजारी जी, फिर भी आपको प्रभु की भक्ति और शक्ति में विश्वास नहीं। मुझे तो यहाँ आए मात्र 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन मुझे फिर भी पूरा यकीन है कि मैं जितनी देर यहाँ मंदिर में रहकर पूजा पाठ, मंत्र जाप और भजन करूँगा,
उस बीच भगवान मेरे पशुधन की रखवाली करेंगे। पुजारी को इस बात को सुनकर अपना अपमान महसूस हुआ। पुजारी यह सुनकर उस समय तो चुप हो गया। तब एक दिन पुजारी ने गांव के एक ठग को कहा कि अरे ठग भाई, एक ग्वाला है, वह अपनी गाय भैंस और भेड़ बकरियों को जंगल में चरने छोड़ देता है और खुद मंदिर में घंटों बैठकर पूजा मंत्र जाप करता है। तुम उसके पशुधन को चुरा लो। तो ठग ने कहा कि पुजारी जी, इसमें आपकी क्या भलाई छिपी है। तो पुजारी ने कहा कि उसने मेरी पूजा पाठ और मंत्र जाप का मजाक उड़ाया है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, बस यही मेरा मकसद है। तब दूसरे दिन जब ग्वाला व पुजारी मंदिर में पूजा पाठ मंत्र जाप और भजन कर रहे थे, वही ठग उस बीच ग्वाले के पशुधन को घेर कर ले जाने लगा। तब बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु ने सोचा कि यह ग्वाला मेरे ऊपर विश्वास करके अपने पशुधन को जंगल में चरने छोड़ रहा है और खुद मेरी पूजा और मंत्र जाप कर रहा है, तो मुझे भी इसके पशुधन की रक्षा करनी चाहिए। तब भगवान ने एक माया रची। वह ठग पशुधन को जितनी दूर ले जाता वह वापस उसी जगह आकर चढ़ने लगती। ऐसा कई बार हुआ। यह देखकर ठग हैरान परेशान हो गया। ऐसा करते करते ही संध्या हो गई। तब तक भोला अपने मवेशियों के पास पहुंच गया और अपने सभी मवेशियों को घेर कर अपने घर ले गया। तब उसी रात्रि को पुजारी पुनः ठग के घर गया और पूछने लगा कि अरे, तुमने उस ग्वाले के मवेशियों को क्यों नहीं चुराया। तो ठग ने पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर पुजारी को भी आश्चर्य हुआ। तब पुजारी ने ठग से कहा कि कल तुम ऐसा करना कि उसकी गाय भैंस और बकरियों के दूध को ही निकाल लेना। तब दूसरे दिन ठग ने ऐसा ही किया। वह दूध निकालता रहा, लेकिन दूध वापस मवेशियों के थन में जाने लगा। उसकी दूध की बाल्टी दूध निकालता तो बाल्टी भर जाती, लेकिन थोड़ी ही देर में दूध की बाल्टी पुनः खाली हो जाती। दूध वापस मवेशियों के थनों में चला जाता। यह देखकर ठग का माथा ठनका। वह दूध की बाल्टी वहीं पटक उल्टे पैर भागकर खुद के घर चला गया। उस रात्रि को पुनः पुजारी ठग के घर पहुंचा और पूछने लगा कि तुमने मवेशियों का दूध निकाला या नहीं। तो ठग ने पुजारी को पूरी सच्चाई बताई और वह पुजारी से बोला कि पुजारी जी, वह ग्वाले का पुत्र कोई काला जादू जानता है, आप तो उससे दूर रहो। आज जब मैंने उसके पशुधन से दूध निकाला तो दूध वापस गाय भैंस और भेड़ बकरियों के थन में चला गया। यह सुनकर तो पुजारी का भी माथा ठनका। दूसरे दिन पुजारी मंदिर में गया और भोले के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही भोला मंदिर में आया तो पुजारी ने भोले के चरण पकड़ लिए और पूछने लगा कि बेटा, तुम तो सच में भगवान विष्णु के परम भक्त लगते हो। मैंने 40 बरस भगवान की पूजा पाठ मंत्र जाप और भजन किए, लेकिन मुझे कभी भी भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन बेटा, तूने तो 4 दिन भगवान की पूजा करी, मंत्र जाप और भजन करे, तेरे ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है। तो भोले ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, आप ये क्या कहते हैं, मैं समझा नहीं। तो पुजारी ने उन दोनों घटनाओं के बारे में भोले को बताया। तो भोला पुजारी से बोला कि पुजारी जी, आपने भगवान की पूजा करी, मंत्र जाप किए, लेकिन भगवान के ऊपर आपने विश्वास नहीं किया। अगर आप भी यकीन करते तो आपको न केवल भगवान का आशीर्वाद मिलता, बल्कि खुद भगवान आपको दर्शन भी देते। इस तरह एक भक्त के विश्वास की जीत हुई। इसलिए जब भी हम पूजा करें तो पूर्ण विश्वास के साथ पूजा करनी चाहिए, जैसे कि उस ग्वाले ने करी। जय हो विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह हर गुरुवार का व्रत करती थी। वो अपना गुजर बसर फूलों की माला बना कर के बेचती थी और उसी से अपना घर चलाती थी। उसने अपनी झोपड़ी के आसपास खाली जमीन पर तरह तरह के फूल उगा रखे थे, जिनमें मोगरे के, हजारे के, चमेली के, गुलाब के, कनेर के अनेक तरह के फूल थे। वह उन्हीं फूलों की माला बनाती और बेचती थी। वह हर गुरुवार का व्रत करती थी
और उस दिन पीला खाती, पीला पहनती और अलूना भोजन करती थी। और उस दिन पीले फूलों की एक माला भगवान बृहस्पति को चढ़ाती थी। केले के पेड़ की पूजा करती, घी का दीपक करती। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना था और उसका उस दिन गुरुवार का व्रत था। उसने उस दिन केले के पेड़ की पूजा करी। पूजा करते समय भगवान की माला में से एक फूल बुढ़िया की थाली में आकर गिर गया। बुढ़िया को इस बात का पता नहीं चला। बुढ़िया घर आई और उसने अपनी थाली में एक फूल देखा तो उसने उस फूल को अपनी फुलवारी वाले आंगन में डाल दिया। थोड़े ही दिनों में उस फूल से वहां एक पेड़ उग आया। बुढ़िया का ध्यान उस पेड़ पर उगे फूलों पर नहीं गया, लेकिन उसके पड़ोसी का ध्यान चला गया। उस पेड़ पर रोज 2 फूल सोने के उगते थे, जिसे रोज पड़ोसी तोड़कर ले जाने लगा। एक दिन बृहस्पति भगवान ने सोचा कि मैंने बुढ़िया को फूल वरदान में दिया था। बुढ़िया का तो सोने के फूलों पर ध्यान ही नहीं है, रोज पड़ोसी ही तोड़कर ले जाता है। तब एक दिन जब बुढ़िया फूल तोड़ रही थी तो भगवान ने दोनों सोने के फूल उसकी झोली में गिरा दिए। उस दिन बुढ़िया का ध्यान उस पेड़ पर गया। अब बुढ़िया सम रोज खुद सोने के फूल तोड़ने लगी। इससे पड़ोसी को फूल मिलने बंद हो गए, जिस कारण पड़ोसी जल भुन गया। उसने सोने के फूल वाले पेड़ की बात उस नगर के राजा को बता दी कि हे महाराज, हमारे ही नगर में एक बुढ़िया के आंगन में सोने के फूल देने वाला पेड़ है। वह तो आपके राजमहल में होना चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के आंगन से सोने के फूल वाले पेड़ को उखड़वाकर खुद के राजमहल में लगवा दिया। बुढ़िया बेचारी कुछ नहीं बोली। राजा का आदेश सिर आंखों पर होता है। राजा के महल में जाते ही सोने का फूल देने वाले पेड़ में कांटे उग आए और एक कांटा रानी के पांव में लग गया। रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपने कैसा पेड़ राजमहल के बगीचे में लगाया है। मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है और वह कांटा निकल ही नहीं रहा है। आप किसी अच्छे वैद्य को बुलवाइए। राजा को महान आश्चर्य हुआ कि सोने का फूल देने वाले पेड़ में कांटे क्यों उग आए। राजा ने उसी समय एक वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने कांटा निकालने में असमर्थता जताई। वह बोला, हे महाराज, यह कांटा मैं नहीं निकाल सकता। अब तो रानी जी का पैर ही काटना पड़ेगा। जब वैद्य ने ऐसा कहा तो राजा ने बड़े बड़े वैद्य, हकीम, नीम डॉक्टर को बुलवाया, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। तब राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और उससे पूछा कि अरे बुढ़िया, यह पेड़ जब तेरे आंगन में था तो सोने के फूल उगते थे, लेकिन मेरे राजमहल के बगीचे में लगते ही इसमें कांटे क्यों उग आए? क्या तू जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है? तब वह बुढ़िया हाथ जोड़कर राजा से बोली कि हे महाराज, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, न ही मैं कोई टोने टोटके जानती हूँ। मैं तो बृहस्पति भगवान का पूजन और हर गुरुवार का व्रत करती हूँ और उस दिन मैं केले के पेड़ की पूजा करती हूँ और उस दिन पीला खाती हूँ, पीला पहनती हूँ और बृहस्पति भगवान को पीले फूलों की माला पहनाती हूँ और घी का दीपक जलाती हूँ। तब राजा ने बुढ़िया से कहा कि अरे बुढ़िया, तेरे इस पेड़ का कांटा रानी के पैर में चुभ गया है और वह निकल ही नहीं रहा। तब बुढ़िया को रानी के पास लेकर के गए। बुढ़िया ने रानी जी के पैर में जैसे ही हाथ फेरा, पांव का कांटा अपने आप निकल गया और रानी एकदम स्वस्थ हो गई। उसी रात्रि को बृहस्पति भगवान ने राजा को स्वप्न में आकर दर्शन दिया कि हे राजन, जो पेड़ तुमने बुढ़िया के आंगन से उखाड़कर खुद के बगीचे में लगाया है, उसे वापस बुढ़िया के आंगन में लगा दो। वह बुढ़िया मेरी परम भक्त है। वह हर गुरुवार का व्रत करती है और अलूना भोजन खाती है और मुझे हर गुरुवार को पीले फूलों की माला पहनाती है और
घी का दीपक जलाती है। हे राजन, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा राज्य, घर, वैभव सब नष्ट कर दूंगा। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठे तो उन्होंने अपने स्वप्न वाली बात अपने मंत्रियों को बताई। तब उनमें एक समझदार मंत्री था। उसने कहा कि हे महाराज, वह बुढ़िया हर गुरुवार का व्रत करती है। उसके ऊपर तो बृहस्पति भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए आपको उसका पेड़ वापस उसके आंगन में लगवा देना चाहिए। तब राजा ने पहरेदारों से कहकर पेड़ उखड़वाकर वापस बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। बुढ़िया के आंगन में लगते ही वापस उसमें 2 फूल सोने के आने लगे। उसके बाद जब राजा को पुनः इस बात की जानकारी लगी तो राजा रानी स्वयं बुढ़िया के पास यह चमत्कार देखने के लिए आए। अब तो राजा को भी गुरुवार का व्रत और बृहस्पति भगवान की महिमा समझ में आ चुकी थी। उसके बाद राजा ने बुढ़िया के पड़ोसी को दंड दिया और पूरे राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को गुरुवार का व्रत करना चाहिए और बृहस्पति भगवान का पूजन करना चाहिए और उस दिन केले के पेड़ को सींचना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद राजा रानी ने भी गुरुवार का व्रत किया और उस दिन राजा रानी ने भी पीला खाया, पीला पहना और बृहस्पति भगवान की पूजा करी, केले के पेड़ की पूजा करी, केले के पेड़ को दूध दही से सींचा और घी का दीपक जलाया। राजा रानी के द्वारा गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति भगवान खुश हो गए, जिससे रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए और वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। हे बृहस्पति भगवान, जैसे आप उस बुढ़िया पर प्रसन्न हुए और बाद में राजा रानी को खुशियां दी, उन्हें संतान सुख दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा बनने वाले को। कहते हैं कि माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करने से अधिक फल मिलता है। माता लक्ष्मी से धन और गणेश जी से बुद्धि प्राप्त होती है और घर में खुशियां आती है। तो माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिन घरों में माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है, उनका घर खुशियों से भर जाता है। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पुजारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पुजारी का नाम सोमदत्त था, जबकि उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। पुजारी माता लक्ष्मी व गणेश जी का परम भक्त था। उस गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा थी। सोमदत्त रोज सुबह शाम मंदिर में जाता और अपनी सेवा देता था। रोज मंदिर में झाड़ू पोछा करता, सुबह शाम आरती करता। मंदिर में जो चढ़ावा आता था वही उसकी आजीविका का साधन था। पुजारी की पत्नी सुशीला गर्भवती थी। सुशीला को अपने पति की नौकरी पसंद नहीं थी। वो आए दिन अपने पति से झगड़ा किया करती थी। एक दिन फिर से सुशीला अपने पति से क्रोधित होते हुए बोली कि सुनो जी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? मंदिर से हमें इतनी आमदनी नहीं होती है। कल हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा। हम कुछ पैसे ही नहीं जोड़ पाते हैं। कैसे हम अपने बच्चों को पालेंगे पोसेंगे? क्या आप रोज रोज गणेश जी, लक्ष्मी जी करते रहते हो? अगर उन्हें हमारी मदद करनी होती तो कब की कर देते। क्या आपके भगवान को हमारी परेशानी नजर नहीं आती? सुशीला घर की माली हालत से बहुत दुखी रहती थी, इसलिए वह चिड़चिड़ी रहती थी। तब उसका पति सोमदत्त धैर्य धारण करके समझाते हुए अपनी पत्नी से बोला कि भगवान हमें भूखा जरूर उठाते हैं, लेकिन कभी भूखा सोने नहीं देते। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले, आज से पहले न किसी को मिला है न मिलेगा। लेकिन मुझे माता लक्ष्मी और गणेश जी पर पूरा विश्वास है। एक न एक दिन उनकी कृपा हमारे ऊपर जरूर होगी। तुम भी विश्वास रखो। मुझे माता लक्ष्मी और गणेश जी पर पूरा भरोसा है।
तब उसकी पत्नी बोली, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। इस तरह कई दिन निकल गए। तब एक दिन सोमदत्त मंदिर में अपनी सेवा दे रहा था। तभी वहां एक बुजुर्ग स्त्री और पुरुष वहां मंदिर में आए और बैठ गए। वे बड़े ही थके थके से लग रहे थे। तब पुजारी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। तब वह स्त्री और पुरुष पुजारी से बोले कि बेटा, हम बहुत दूर गांव से आए हैं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। हम कई दिनों के भूखे प्यासे हैं। तब सोमदत्त बोला कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और मेरे घर में जो भी रूखा सूखा है आप उसे खाइए। इस तरह सोमदत्त उन दोनों को लेकर घर आ गया। जब वह घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। तब सोमदत्त अपने साथ वाले स्त्री पुरुष से बोला कि हे महाशय, आप बैठिए, मैं गांव से दाई को लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरी स्त्री को प्रसव पीड़ा हो रही है। तब साथ आई हुई स्त्री बोली कि बेटा, तुम जाओ, जब तक मैं तुम्हारी पत्नी को संभालती हूँ। थोड़ा सा दाई का काम तो मुझे भी आता है, मैं जरूर कुछ न कुछ मदद कर दूंगी। तब सोमदत्त गांव में से दाई को बुलाने चला गया। इधर वह स्त्री सोमदत्त की पत्नी का प्रसव कराने लगी। तब उसे एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब सुशीला उस स्त्री से पूछने लगी कि आप कौन हैं? साक्षात आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आई हो। मैंने पहले आपको गांव में नहीं देखा। तब वह स्त्री पूरी बात बताने लगी। सुशीला ने उनका नाम पूछा तो वह बोली कि बेटी, मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरे साथ जो ये पुरुष हैं ये मेरे भाई हैं और इनका नाम गणेश है। बात करते करते सुशीला को आंख लग गई। तब वे स्त्री पुरुष कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी और गणेश जी थे। वे जाते जाते उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उनके घर की दहली को ठोकर मार गए तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया। उसके बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर सोमदत्त गांव में दाई के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि दाई तो दूसरे गांव में प्रसव कराने गई हुई है। सोमदत्त घबराया घबराया भागता भागता वापस घर आया, लेकिन उसने देखा कि उसके पुराने घर की जगह एक बहुत सुंदर महल नुमा मकान था। वह आश्चर्य में पड़ गया। एक बार तो वह घर में घुसने से डरने लगा, लेकिन जैसे ही उसे अपनी पत्नी की याद आई तो वह घर में घुसा। उसने देखा कि उस घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसकी पत्नी सो रही थी और उसके पास में एक नवजात शिशु लेटा हुआ था। सोमदत्त ने अपने साथ आए स्त्री पुरुष को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिले। उसके बाद सोमदत्त अपनी पत्नी के पास आकर बैठ गया और अपनी पत्नी के जागने का इंतजार करने लगा। तब आधा एक घंटे के बाद सोमदत्त की पत्नी की आंख खुली तो वो भी अपना नया घर और घर में अन्न धन के भंडार देखकर चकित रह गई। सोमदत्त ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे साथ जो स्त्री पुरुष आए थे वो कहाँ गए। तब सुशीला ने पूरी बात बताई। अपनी पत्नी की पूरी बात सुनने के बाद सोमदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोमदत्त अपनी पत्नी से बोला कि भगवान वो स्त्री पुरुष और कोई नहीं, सब माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी थे। उन्होंने ही हमें यह सब कुछ दिया है। यह सब कुछ उनके ही आशीर्वाद से हुआ है। तब सुशीला अपने पति से माफी मांगने लगी और बोली कि आप सही कहते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उस दिन से सुशीला भी माता लक्ष्मी और गणेश जी की परम भक्त हो गई। अब वह भी रोज गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। हे गणेश जी भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने पुजारी का घर धन धान्य से भर दिया वैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। मारी राधे गण गोर, मारी राधे गण गोर।
राधे जी तो टम टम देखे, राधे जी तो टम टम देखे, तुलसा कर सिणगार मारी राधे गण गोर। रखड़ी ल्यायो झुमक्या ल्यायो, वे भी ल्यायो चार। रखड़ी ल्यायो झुमक्या ल्यायो, वे भी ल्यायो चार। राधे जी तो टम टम देखे, राधे जी तो टम टम देखे, तुलसा कर सिणगार मारी राधे गण गोर। हरवा ल्यायो चूड़ला ल्यायो, वे भी ल्यायो चार। हरवा ल्यायो चूड़ला ल्यायो, वे भी ल्यायो चार। राधे जी तो टम टम देखे, राधे जी तो टम टम देखे, तुलसा कर सिणगार मारी राधे गण गोर। तगड़ी ल्यायो पायल ल्यायो, वे भी ल्यायो चार। तगड़ी ल्यायो पायल ल्यायो, वे भी ल्यायो चार। राधे जी तो टम टम देखे, राधे जी तो टम टम देखे, तुलसा कर सिणगार मारी राधे गण गोर मारी राधे गण गोर। लहंगा ल्यायो अंगिया ल्यायो, चूंदड़ ल्यायो चार। लहंगा ल्यायो अंगिया ल्यायो, चूंदड़ ल्यायो चार। राधे जी तो टम टम देखे, राधे जी तो टम टम देखे, तुलसा कर सिणगार मारी राधे गण गोर मारी राधे गण गोर। राधे जी तो टम टम देखे, राधे जी तो टम टम देखे, तुलसा कर सिणगार मारी राधे गण गोर। राधे रानी का मंदिर में रास रचा गयो सांवरियो, राधे रानी का मंदिर में रास रचा गयो सांवरियो। रास रचा गयो सांवरियो, कि मुरली बजा गयो सांवरियो। रास रचा गयो सांवरियो, कि मुरली बजा गयो सांवरियो। राधे रानी का मंदिर में रास रचा गयो सांवरियो। राधे रानी यूं कहे मेरे सिर पर रखड़ी होय, राधे रानी यूं कहे मेरे कानों में झुमक्या होय। तुलसा माता यूं कहे राधे से पहले मोय, राधे रानी का मंदिर में रास रचा गयो सांवरियो। राधे रानी यूं कहे मेरे गले में हरवा होय, राधे रानी यूं कहे हाथों में तो चूड़ला होय। तुलसा माता यूं कहे राधे से पहले मोय, तुलसा माता यूं कहे राधे से पहले मोय। राधे रानी का मंदिर में रास रचा गयो सांवरियो। राधे रानी यूं कहे मेरे कमर में तगड़ी होय, राधे रानी यूं कहे मेरे पाँव में पायल होय। तुलसा माता यूं कहे राधे से पहले मोय, राधे रानी का मंदिर में रास रचा गयो सांवरियो। घबराओ मत तुलसा महारानी, थन राम परण बा आवेला। घबराओ मत तुलसा महारानी, थन राम परण बा आवेला। थन राम परण बा आवेला, थन श्याम परण बा आवेला। घबराओ मत तुलसा महारानी, थन राम परण बा आवेला। थक सिर पर रखड़ी ल्यावेला, थक झुमक्या रतन जड़ावेला। थक सिर पर रखड़ी ल्यावेला, थक झुमक्या रतन जड़ावेला।
घबराओ मत तुलसा महारानी तन राम परण बा आवेला। थक गला में हरवा ल्यावेला, थक चुड़ला रतन जड़ावेला। थक गला में हरवा ल्यावेला, थक चुड़ला रतन जड़ावेला। घबराओ मत तुलसा महारानी तन राम परण बा आवेला। थक कमर में तगड़ी ल्यावेला, थक पायल में रतन जड़ावेला। थक कमर में तगड़ी ल्यावेला, थक बिछिया रतन जड़ावेला। घबराओ मत तुलसा महारानी तन राम परण बा आवेला। थन राम परण बा आवेला, थन श्याम परण बा आवेला। घबराओ मत तुलसा महारानी तन राम परण बा आवेला। थारी घूंघटा में चमक सोना की बाड़ी, सांवरो कर लो थारी रखवाली। थारी घूंघटा में चमक सोना की बाड़ी, सांवरो कर लो थारी रखवाली। रखड़ी तो सांवरियो ल्यायो, झुमक्या तो सांवरियो ल्या। तू तो पैर मारी तुलसा मतवाली, सांवरो कर लो थारी रखवाली। थारी घूंघटा में चमक सोना की बाड़ी, सांवरो कर लो थारी रखवाली। रखड़ी तो सांवरियो ल्यायो, झुमकी तो सांवरियो ल्यायो। तू तो पैर मारी तुलसा मतवाली, सांवरो कर लो थारी रखवाली। थारी घूंघटा में चमक सोना की बाड़ी, सांवरो कर लो थारी रखवाली। बादली बरस क्यों नारी, बिजली चमक क्यों नारी। राधा किशन का मंदिर में या तुलसा सुखरी। बादली बरस क्यों नारी, बिजली चमक क्यों नारी। राधा किशन का मंदिर में या तुलसा सुखरी। श्याम मन रखड़ी ल्या जो जी, श्याम मन झुमक्या ल्या जो जी। रखड़ी माई सूरत श्याम था की गढ़वा जो जी। बादली बरस क्यों नारी, बिजली चमक क्यों नारी। राधा किशन का मंदिर में या तुलसा सुखरी। श्याम मन हरवा ल्या दो जी, श्याम मन चुड़ला ल्या दो जी। हरवा माई सूरत श्याम था की गढ़वा दो जी। बादली चमक क्यों नारी, बिजली चमक क्यों नारी। राधा किशन का मंदिर में या तुलसा सुखरी। श्याम मन तगड़ी ल्या जो जी, श्याम मन पायल ल्या जो जी। तगड़ी माही सूरत श्याम था की गढ़वा दो जी। श्याम मन लहंगो ल्या दो जी, श्याम मन अंगिया ल्या दो जी। चूनड़ माही सूरत श्याम था की गढ़वा दो जी। बादली चमक क्यों नारी, बिजली चमक क्यों नारी। राधा किशन का मंदिर में या तुलसा सुखरी।
मारी तुलसा बड़ी गुणवान, वारी जाऊं तुलसा पे। मारी तुलसा बड़ी गुणवान, वारी जाऊं तुलसा पे। आओ री सहेल्या आपा तुळसा नसीच्या, आओ री सहेल्या आपा तुळसा नसीच्या। थाका फैले फूले घर बार, वारी जाऊं तुलसा पे। थाका फैले फूले घर बार, वारी जाऊं तुलसा पे। मारी तुलसा बड़ी गुणवान, वारी जाऊं तुलसा पे। जो कोई तुलसा का दिवड़ो जलावे, जो कोई तुलसा का दिवड़ो जलावे, वहाँ का घरा उजाला हो जावे। वारी जाऊं तुलसा पे, वहाँ का घरा उजाला हो जाए। वारी जाऊं तुलसा पे, मारी तुलसा बड़ी गुणवान, वारी जाऊं तुलसा पे। जो कोई तुलसा न चीर उड़ावे, जो कोई तुलसा न चीर उड़ावे, वाका चुनर अमर हो जाए। वारी जाऊं तुलसा पे, वाका पीहर अमर हो जाए। वारी जाऊं तुलसा पे, मारी तुलसा बड़ी गुणवान, वारी जाऊं तुलसा पे। जो कोई तुलसा का सिंगार चढ़ावे, जो कोई तुलसा का सिंगार चढ़ावे, वाका अमर सुहाग हो जाए। वारी जाऊं तुलसा पे, वाका अमर सुहाग हो जाए। वारी जाऊं तुलसा पे, मारी तुलसा बड़ी गुणवान, वारी जाऊं तुलसा पे। जो कोई तुलसा का भोग लगावे, जो कोई तुलसा का भोग लगावे, वाका भर्या रवे भंडार। वारी जाऊं तुलसा पे, वाका भर्या रवे भंडार। वारी जाऊं तुलसा पे, मारी तुलसा बड़ी गुणवान, वारी जाऊं तुलसा पे। जो कोई तुलसा का बिड़ला न गावे, जो कोई तुलसा का बिड़ला न गावे, वाका वैकुंठा वासा हो जाए। वारी जाऊं तुलसा पे, वाका वैकुंठा वासा हो जाए। वारी जाऊं तुलसा पे, मारी तुलसा बड़ी गुणवान, वारी जाऊं तुलसा पे। मारी तुलसा ने सांवरा परण ल्याया, युगल जोड़ी तो मारे घर आया। मारी तुलसा ने सांवरा परण ल्याया, युगल जोड़ी तो मारे घर आया। राधा बेई रखड़ी रुक्मण बेई झुमक्या, राधा बेई रखड़ी रुक्मण बेई झुमक्या। तो तुलसा का हरवा घड़ा ल्याया, युगल जोड़ी तो मारे घर आया। तो तुलसा का हरवा घड़ा ल्याया, युगल जोड़ी तो मारे घर आया। मारी तुलसा ने सांवरा परण ल्याया, युगल जोड़ी तो मारे घर आया। राधा बेई हरवा तो रुक्मण बेई चूड़ला, राधा बेई हरवा तो रुक्मण बेई चूड़ला। तो तुलसी का बीटी गड़ा ल्याया, युगल जोड़ी तो मारे घर आया। तो तुलसा का बीटी गड़वा ल्याया, युगल जोड़ी तो मारे घर आया। मारी तुलसा ने सांवरा परण ल्याया, युगल जोड़ी तो मारे घर आया। राधा बेई तगड़ी तो रुक्मण बेई पायल, राधा बेई तगड़ी तो रुक्मण बेई पायल। तो तुलसा का बिचिया घड़ा ल्याया, युगल जोड़ी तो मारे घर आया। तो तुलसा का बिचिया गढ़वा ल्याया, युगल जोड़ी तो मारे घर आया। मारी तुलसा ने सांवरा परण ल्याया, युगल जोड़ी तो मारे घर आया।
राधा बेई लेंगो तो रुक्मण बेई अंगिया, राधा बेई लेंगो तो रुक्मण बेई अंगिया, तो तुलसा कचूंदड़ ले आया, युगल जोड़ी तुम्हारे घर आया, तो तुलसा कचूंदड़ ले आया, युगल जोड़ी तुम्हारे घर आया, मारी तुलसा ने सांवरा परण लाया, युगल जोड़ी तुम्हारे घर आया। राधा बेई लड्डू तो रुक्मण बेई पेड़ा, राधा बेई लड्डू तो रुक्मण बेई पेड़ा, तो तुलसा करबड़ी ले आया, युगल जोड़ी तुम्हारे घर आया, तुलसा करबड़ी ले आया, युगल जोड़ी तुम्हारे घर आया, मारी तुलसा ने सांवरा परण लाया, युगल जोड़ी तुम्हारे घर आया। मारी तुलसा घेर घुमेर, प्यारो लागे आंगणियो, मारी तुलसा घेर घुमेर, प्यारो लागे आंगणियो। सुसरा जिन बाई राई चमेली, सुसरा जिन बाई राई चमेली, मारा सासू जिन बाया तुलसा पान, प्यारो लागे आंगणियो, मारा सासू जिन बाया तुलसा पान, प्यारो लागे आंगणियो, मारी तुलसा घेर घुमेर, प्यारो लागे आंगणियो। जेठ जिन बाई राई चमेली, जेठ जिन बाई राई चमेली, मारा बावी जिन बाया तुलसा पान, प्यारो लागे आंगणियो, मारा भाभी जिन बाया तुलसा पान, प्यारो लागे आंगणियो, मारी तुलसा घेर घुमेर, प्यारो लागे आंगणियो। नणदोई जिन बाया राई चमेली, नणदोई जिन बाया राई चमेली, मारा बाई सन बाया तुलसा पान, प्यारो लागे आंगणियो, मारा बाई सन बाया तुलसा पान, प्यारो लागे आंगणियो, मारी तुलसा घेर घुमेर, प्यारो लागे आंगणियो। काई मचावे राई चमेली, काई मचावे राई चमेली, तो काई मचावे तुलसा पान, प्यारो लागे आंगणियो, तो काई मचावे तुलसा पान, प्यारो लागे आंगणियो, मारी तुलसा घेर घुमेर, प्यारो लागे आंगणियो। माला में चावे राई चमेली, माला में चावे राई चमेली, तो भोग में चावे तुलसा पान, प्यारो लागे आंगणियो, तो भोग में चावे तुलसा पान, प्यारो लागे आंगणियो, मारी तुलसा घेर घुमेर, प्यारो लागे आंगणियो। थान गोकुल में ले चाला, थान वृंदावन ले चाला, चालो चालो न तुलसा जी, अरे कोनी चालू रे सावरिया तारा, राधे जी लड़ला, कोनी चालू रे सावरिया तारा, राधे जी लड़ला। थान रखड़ी गड़ा द्या, थान झूमे क्या गड़ा द्या, पहनो पहनो ने तुलसा जी, अरे कोनी पहनू रे सावरिया तारा, राधे जी लड़ला, कोनी पहनू रे सावरिया तारा, राधे जी लड़ला। थान हरवा घड़ा द्या, थान चूड़ला घड़ा द्या, पहनो पहनो ने तुलसा जी, अरे कोनी पहनू रे सावरिया तारा, राधे जी लड़ला, कोनी पहनू रे सावरिया तारा, राधे जी लड़ला। थान तगड़ी गड़ा द्या, थान पायल गड़ा द्या, पहनो पहनो ने तुलसा जी, अरे
कोनी पैनूर सावरिया तारा राधे जी लड़ला। कोनी पैनूर सावरिया तारा राधे जी लड़ला। थान लहंगो सिला द्या, थान आंगिया सिला द्या, थान चुनड़ ओढ़ा द्या, ओढ़ो ओढ़ो ने तुलसा जी। अर कोनी ओढ़ू रे सावरिया तारा राधे जी लड़ला। कोनी ओढ़ू रे सावरिया तारा राधे जी लड़ला। थान गोकुल में ले चला, थान वृंदावन ले चला, चालो चालो ने तुलसा जी। अर कोनी चालू रे सावरिया तारा राधे जी लड़ला। कोनी चालू रे सावरिया तारा राधे जी लड़ला। थान मेला में ले चला, थान चक्री में घुमा द्या, चालो चालो ने तुलसा जी। अर कोनी चालू रे सावरिया तारा राधे जी लड़ला। कोनी चालू रे सावरिया तारा राधे जी लड़ला। थान गाड़ी में बैठा द्या, थान झूला में झूला द्या, चालो चालो ने तुलसा जी। अर कोनी चालू रे सावरिया तारा राधे जी लड़ला। कोनी चालू रे सावरिया तारा राधे जी लड़ला। थान गोकुल में ले चला, थान वृंदावन ले चला, चालो चालो ने तुलसा जी। अर कोनी चालू रे सावरिया तारा राधे जी लड़ला। कोनी चालू रे सावरिया तारा राधे जी लड़ला। चाली रे चाली मारी तुलसा सास रे चाली। अरे चाली रे चाली मारी तुलसा सास रे चाली। अरे पाली रे पाली मन बड़े प्यार से पाली। अरे पाली रे पाली मन बड़े प्यार से पाली। थे रकड़ी पहनो तुलसा, थे झुमकिया पहनो तुलसा। थान राम परण बा आवे, थान श्याम परण बा आवे, थान परण सासर ले जावे। अरे चाली रे चाली मारी तुलसा सासर चाली। अरे पाली रे पाली मन बड़े प्यार से पाली। ते हरवा पहनो तुलसा, ते चुड़ला पहनो तुलसा। थान राम परण बा आवे, थान श्याम परण बा आवे, थान परण सासर ले जावे। अरे चाली रे चाली मारी तुलसा सासर चाली। अरे पाली रे पाली मन बड़े प्यार से पाली। ते तगड़ी पहनो तुलसा, ते पायल पहनो तुलसा। थान राम परण बा आवे, थान श्याम परण बा आवे, थान परण सासर ले जावे। अरे चाली रे चाली मारी तुलसा सासर चाली। अरे पाली रे पाली मन बड़े प्यार से पाली। ते लहंगो पहनो तुलसा, ते अंगिया पहनो तुलसा, ते चूंदड़ ओढ़ो तुलसा। थान राम परण बा आवे, थान श्याम परण बा आवे, थान परण सासर ले जावे। अरे चाली रे चाली मारी तुलसा सासर चाली। अरे पाली रे पाली मन बड़े प्यार से पाली। सज रही तुलसा मेरिया चांदी के गमले में। सज रही तुलसा मेरिया चांदी के गमले में। चांदी के गमले में, सोने के गमले में। चांदी के गमले में, सोने के गमले में। सज रही तुलसा मेरी आज चांदी के गमले में। वो रखड़ी लायो हाजी, वो झुमकिया लायो हाजी। पहनेगी तुलसा जी, देखेंगे सावरिया जी। सज रही तुलसा मेरी आज चांदी के गमले में। सज रही तुलसा मेरी आज चांदी के गमले।
वो हरवा ल्यायो हाँ जी, वो चुड़ला ल्यायो हाँ जी, पहनेगी तुलसा जी, देखेंगे सांवरिया जी। सज रही तुलसा मेरी आज चांदी के गमले में, सज रही तुलसा मेरी आज चांदी के गमले में। वो तगड़ी ल्यायो हाँ जी, वो पायल ल्यायो हाँ जी, वो बिछिया ल्यायो हाँ जी, पहनेगी तुलसा जी, देखेंगे सांवरिया जी। सज रही तुलसा मेरी आज चांदी के गमले में, चांदी के गमले में, सोने के गमले में, चांदी के गमले में, सोने के गमले में। सज रही तुलसा मेरी आज चांदी के गमले में। वो लहंगो ल्यायो हाँ जी, वो अंगिया ल्यायो हाँ जी, वो चूंदड़ ल्यायो हाँ जी, पहनेगी तुलसा जी, देखेंगे सांवरिया जी। सज रही तुलसा मेरी आज चांदी के गमले में, चांदी के गमले में, सोने के गमले में, चांदी के गमले में, सोने के गमले में। सज रही तुलसा मेरी आज चांदी के गमले में। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।